हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी की जो परीक्षा अभी 12 तारीख को कंडक्ट कराई गई थी, उसके संदर्भ में अपडेट है। इसके साथ इसके आगे के प्रोसेस के बारे में अपडेट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है प्रीलिम्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और मुख्य परीक्षा का ना ही वो सिलेबस देखते हैं और ना ही कभी उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अपडेट है आज, उसी के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, जो कि हुआ था हमारा 68वीं पीटी 12 तारीख को, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो उसकी जो OMR स्कैनिंग होनी है सीटों की, तो वो आज से स्टार्ट हो रही है, आज से प्रारंभ हो रही है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ये जो परीक्षा हुई थी रविवार को, तो यह जो हुई थी इसमें जो उम्मीदवार आए थे, कितने उम्मीदवारों ने जो है यहाँ पे अपनी प्रेजेंट दी थी, तो फ्रेंड्स वो टोटल थे 2.57 लाख। और यहाँ पे जो उम्मीदवार आवेदन जो है भरा था, उन्होंने आवेदन किया था, वो 4.34 लाख थे। यानी कि 4,34,000 बच्चे जो है इसमें आए और एप्लीकेशन दिया, यानी अप्लाई किया। और जो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनकी जो मौजूदगी है वो 2,57,000 के करीब है। यदि हम प्रतिशत के रूप में देखें कि कितने आवेदन जो है हुए और उसके बाद कितने प्रतिशत यहाँ पे आए, तो वो आए थे 59%, 59%, इतना जो है बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट था। अब बात करते हैं जो पेपर हुआ था उसकी, जो है मंगलवार को बिहार के सभी 38 ज़िलों से 805 परीक्षा केंद्रों में जो OMR सीट थे, वो सभी बीपीएससी के कार्यालय में पहुंचा दिए गए हैं। और जो उसका OMR स्कैनिंग है वो आज से, यानी कि बुधवार से शुरू कर दिया जाएगा। अगले एक सप्ताह में सभी OMR सीट जो है स्कैन कर लिए जाएंगे। उसके बाद इनकी मूल्यांकन शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चलें कि जो बिहार PCS की 12 तारीख को परीक्षा हुई है, उसका प्रीलिम्स कब तक आएगा, तो प्रीलिम्स रिजल्ट जो प्रकाशित किया जाएगा वो 27 मार्च तक जो है आपको मिल जाएगा। यानी 27 मार्च तक आपका परीक्षाफल आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आयोग का जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कहे अनुसार उन्होंने 12 को ही पेपर ले लिया और कहे अनुसार जो है उनका रिज़ल्ट भी आ जाए तो बेहतरीन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो जिनका अच्छा स्कोर है, तो वो तो चलो मेंस में जुट जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो संशय की स्थिति में रहते हैं, बॉर्डर में रहते हैं, तो उनका मेंस भी नहीं हो पाता, प्रीलिम्स भी चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस जो है झेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इनके साथ साथ इन्होंने मेन्स का भी जो है फॉर्मेट जारी कर दिया है, निबंध का, जिसमें GS और निबंध दोनों रहेंगे। तो आप जो है वो फॉर्मेट जरूर देखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम लोग मेंस का कुछ भी नहीं करेंगे, या कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, यदि आपका टारगेट है बिहार PCS, तो आपको अभी से मेंस में लगना पड़ेगा। मेंस की जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे, साथ ही मेंस का सिलेबस भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि GS के 2 पत्र हैं, प्रश्न पत्र 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 300 अंकों का होगा ये दोनों पेपर, 1 और 2, जो कि होता है अभी तक। अब यहाँ पे बीपीएससी की जो मेंस है एग्ज़ाम, तो उसमें GS और निबंध के प्रश्नों का फॉर्मेट दिया गया है। अभी हम वो फॉर्मेट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 300 अंकों के GS के दोनों पेपर रहेंगे और दोनों पेपर पहले की ही तरह 3 खंडों में विभक्त होंगे, ठीक है। जिसमें प्रथम 2 खंडों में 38 अंकों का जो है 3 प्रश्न रहेगा, और अंतिम जो खंड है उसमें 36 अंकों के 2 प्रश्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद GS प्रश्न पत्र, प्रथम पत्र के जो प्रथम खंड हैं उनके प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय संस्कृति से, ठीक है। इसके अलावा आपको होंगे। इसके बाद पहला प्रश्न अनिवार्य होगा, जो खंड उस खंड के दूसरे पूरे सिलेबस से होगा, और उसके बाद के जो प्रश्न हैं 2, एक विकल्प होगा, लेकिन उनमें से किसी एक को करना अनिवार्य होगा। दूसरा खंड जो करंट अफेयर्स है, इसके अलावा आपका पहला प्रश्न अनिवार्य होगा। इसके बाद के 2 प्रश्नों में एक विकल्प होगा, लेकिन उनमें से एक अनिवार्य होगा। तीसरे खंड में 2 प्रश्न सांख्यिक विश्लेषण यानी कि DI वाले होंगे, और DI में आपको और वही अमूमन 72 अंक का रहता है। बात करते हैं GS पार्ट 2 यानी पेपर 2 की। इसी तरह द्वितीय पत्र के जो प्रथम खंड हैं उनके प्रश्न जो है आधुनिक भारतीय राज्य व्यवस्था से रहेंगे। दूसरा खंड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का रहेगा। तीसरा भूगोल का रहेगा। तीसरे खंड में 2 प्रश्न भारत के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका और उसके प्रभाव से होंगे। इनमें पहला जो प्रश्न खंड है वो पूरे सिलेबस से होगा, जो कि अनिवार्य होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अभी जल्दी में आया, 67 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसी में ये फॉर्मेट सर ने जारी किया था, मेंस वाला GS का।
जबकि दूसरे प्रश्न के 2 विकल्प रहेंगे जिसमें से एक करना होगा। ठीक है, ये हुआ आपका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो निबंध है, निबंध के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, इसके अलावा निबंध ऐड किया गया है। तो लिखने होंगे 100 अंकों के 3 निबंध। ठीक है, निबंध का पत्र भी 300 अंकों का होगा, 300 मार्क्स रहेंगे और ये 3 खंडों में बटा है। प्रत्येक हर खंड में 4-4 प्रश्न होंगे जिनमें आपको एक पर निबंध लिखना है और हर निबंध जो है 300 अंकों का होगा। यानी कि अभी आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको 3 अंक तीन जो है रहेंगे खंड आ से, 4 निबंध, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। इनमें से प्रत्येक से आपको केवल एक एक निबंध करना होगा, जो कि प्रत्येक निबंध जो है 100 अंकों का होगा। ठीक है, तो ये सर ने फॉर्मेट जारी किया है और इसमें बताया गया है कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और इसके अलावा जो है स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मेंस का फॉर्मेट भी जारी कर दिया। जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनका, ऐसे बच्चे खास नहीं जिनका पीटी क्वालिफाई होने जा रहा है या उनको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, वो मेंस तक जो है जुट गए हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनका स्कोर बहुत कम है, उम्मीद से भी ज़्यादा कम है, एग्जाम्पल के लिए 65, 60, 70, 75, तो ऐसे बच्चे भी मेंस में जुटेंगे, क्योंकि वो जो है अभी से स्टार्ट कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जिनका मेंस हो जाता है, रेडी हो जाता है ना, उनका पीटी क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, ये आप समझ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको निबंध का फॉर्मेट दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर GS 1, जिसमें सेक्शन 1 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग whole syllabus of modern history of India and Indian culture in question number 1. This क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं अथवा लगा कर आया हुआ है, इनमें से आप कोई कर सकते हैं। फिर खंड 2 सेक्शन 2 है इसका, खंड 1, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है खंड 3, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनमें से पहला इसमें से और लगा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई एक करना होगा आपको, और फिर इसमें भी वही है। फिर बात करते हैं आगे, जो पेपर 2 है यानी GS पेपर 2 है, इसमें भी सेम चीज़ें दे रखी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जा रहा है, जहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको प्रीवियस ईयर कलेक्शन देखना होगा, मेंस वाला अभी जो 67वीं का हुआ है उसको देखना होगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। सेक्शन 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मेनली जो है ऐसे का जो फॉर्मेट है हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में देखिए, राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, तो यहाँ पे देखिए खंड आ और तीसरा, तो इस तरीके से आपको 3 देंगे। ठीक है, और इनमें से आप 4 निबंध रहेगा और आपको किसी एक को करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से खंड बी में, इसमें सेक्शन 2 में भी 4 रहेंगे, 3 में भी 4 रहेंगे, आपको किसी एक को ही करना होगा, जो कि प्रत्येक निबंध आपका 100 नंबर का होगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर है अपने स्कोर को गेन करने का। ठीक है, तो दोस्तों ये टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ आप जाकर के मॉडल फॉर्मेट देख सकते हैं कि किस तरीके से मेंस का मॉडल फॉर्मेट तैयार किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना मेंस का जो है करना होगा। आप लोगों को बताते चलें कि हमारे यहाँ पे रैंकर्स व्यू संस्थान में मेंस एग्जामिनेशन की जो 68 का मेंस एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो है स्टार्ट हो रहा है, और आप चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जो है प्रश्नों के अनुकूल जो आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, कुछ उसी तरीके से आपको इतना अच्छा तैयारी कराया जाता है कि आप वहाँ पर जाकर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और अच्छा लिख कर आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे 69th का भी जो है स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको सूचित करती रहूँगी, टेलीग्राम में आप जुड़े रहें। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, @नियति PCS क्लासेस के नाम से होगा। और इसी तरीके से और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अगले वीडियो में। कट ऑफ की चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी उसमें, तो अपना ध्यान रखें और अपना जो है मेंस का जो है स्टार्ट कर लें। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो भी मेंस का स्टार्ट करें, यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं भी है तो भी स्टार्ट करें, क्योंकि 69th जो है बहुत दूर नहीं है। इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको। जय हिंद।